हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स मतलब कि अभी आपको टेस्ट नहीं आया है या आपने अभी किया ही नहीं है, पीरियड की डेट अभी नहीं आई है। क्योंकि जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो भी आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या पता 2 4 5 दिन बाद या 8 दिन बाद पीरियड्स आ जाएं, तो आप थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं कि हमको कंसीव हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे आपके फ्यूचर प्लान्स आप उनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं कि भैया अगर कंसीव हो गया तो मैं ये जर्नी नहीं करूंगी, ये प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लूंगी, और अगर कंसीव नहीं हुआ है तो आई कैन गो फॉर ट्रेवल एंड आई कैन टेक दिस प्रोजेक्ट इन माई हैंड्स। तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों होते हैं वो सिम्टम्स, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। आपने कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब आप कहीं जर्नी पे जाते हैं और आप लंबे टाइम तक पानी नहीं पीते हैं, आपको ये लगता है कि अरे भाई अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमें बार बार वॉशरूम जाना होगा, और ट्रेन में वॉशरूम अच्छे नहीं होते, क्लीन नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते, तो इट इज बेटर टू अवॉइड। लेकिन आप जब बाद में वॉशरूम जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको जो यूरिन का कलर है वो काफी डार्क होता है और उसमें कई बार झाग भी बनते हैं और उसमें स्मेल भी आती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप घर पे ज्यादा पानी पी रहे हैं तो यूरिन में कलर नहीं होता या यूरिन में स्मेल नहीं होती या यूरिन में झाग नहीं होती। सब कुछ वैसे की वैसे ही होता है। फिर आपको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि तब आपके यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। सपोज अगर उसमें 1 ग्राम अमोनिकल सब्सटेंस आ रहे हैं जिनके कारण स्मेल होती है या कलर होता है, और वो 1 ग्राम सब्सटेंस जो है वो 2 लीटर यूरिन में है, यानी कि आपने 2 बार या 3 बार या 4 बार यूरिन पास किया, तो वो 1 ग्राम सब्सटेंस जो है पूरे दिन में जिसने बाहर निकलना है वो 2 3 4 लॉट में बाहर निकलता है, और हर लॉट में क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आता है हर बार यूरिन के साथ। तो आपको यूरिन का कलर भी लाइट दिखाई देता है, आपको यूरिन में झाग भी नहीं दिखाई देते या बहुत कम दिखाई देते हैं, और उसमें स्मेल भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। लेकिन जब आप कम पानी पीते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या आप बीमार हैं, आपको प्यास नहीं लग रही, तो ऐसे केसेस में जनरली यूरिन का कलर डार्क होना और उसके अंदर स्मेल का आना और झाग का बनना एक कॉमन बात होती है। इसी तरीके से जब कोई लेडी कंसीव करती है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण 2 3 काम एक्स्ट्रा होते हैं उसकी बॉडी में। एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वही ब्लड जो किडनी से पहले अगर 10 बार पास होता था तो अब वो 10 से ज्यादा बार पास होता है, उतनी ज्यादा बार फिल्टर होता है, और जितनी ज्यादा बार फिल्टर होगा उतनी ज्यादा बार वो उसमें से जो अमोनिकल स्मेल है, वेस्ट मटेरियल है, वो यूरिन के साथ बाहर आएगा। दूसरी चीज, हार्मोन्स बनने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी जो ग्लैंड्स हैं जहां हार्मोन्स ने बनना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास, वहां पानी की कंज्यूमशन ज्यादा होती है, तो वहां ब्लड जो है आपका सारा पानी वहां दे देता है, तो खुद क्या होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा पानी पिए, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपने कंसीव किया है या नहीं। तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में पानी की कमी होती है जिसके कारण जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कंसंट्रेट हो जाता है, यानी कि सारा की सारा जो वेस्ट मटेरियल है, अमोनिकल सब्सटेंसेस हैं, वो सारे कंसंट्रेट हो जाते हैं, और कंसंट्रेट होके जब वो एक साथ यूरिन से बाहर आते हैं यूरिन के साथ, तो आपको यूरिन थोड़ा से डार्क कलर का भी दिखाई देता है, उसमें झाग भी दिखाई देते हैं, साथ में आप देखेंगे स्मेल भी आती है। और एक और कारण होता है कि इन दिनों जब आप कंसीव करते हैं उन दिनों आप कुछ ना कुछ टैबलेट्स भी ले रहे होते हैं, कोई वाइटामिन्स, कोई मल्टी वाइटामिन्स या कोई सप्लीमेंट्स, तो उसके कारण भी जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर आपको कंसीव हुआ है तो जितना आपको यूरिन में पहले स्मेल आ रही थी अगर वो उससे ज्यादा आ रही है,
या कलर ज्यादा डार्क हो गया है या झाग का बनना ज्यादा हो गया है, इट मीन्स हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो, क्योंकि ये एक बहुत अर्ली सिम्टम है। यानी कि इसको आप 100% करेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स आपने कंसीव कर लिया है। एक और बड़ा सिस्टम, क्योंकि इतने ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, जो बेबी आपने अभी अभी देखा कि क्या कहते हैं, एक तरफ से एग सेल आती है, एक तरफ से स्पर्म आते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, तो वो जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस है, उसमें डे नाइट 24 आवर्स सेल डिवीजन चलता रहता है। बहुत ज्यादा हार्मोन्स की जरूरत होती है और आपका बेबी फटाफट फटाफट ग्रो कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता बेबी ग्रो कर रहा होता है। तो वहां आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी चढ़ने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए और उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो आप थोड़ा सा ऐसा भी फील करेंगे कि अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। और आप थोड़ा सा नोट करना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो बार बार उबासी लेगी, इस तरीके से जैसे आपको उबासी आती है, यॉर्निंग आप करते हैं तो आपको बार बार यॉर्निंग होगी। उससे आप क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को गल्प करते हैं ताकि अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बनी रहे। तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी यॉर्निंग आती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। योर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। और जब धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है तो उसका इम्पैक्ट हार्ट और लंग्स के ऊपर भी आता है। हार्ट और लंग के ऊपर आने से क्या होता है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हार्ट को भी थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब 4th-5th मंथ स्टार्ट होता है, जब अचानक से आप देखते हैं कि पेट बढ़ने लग रहा है ज्यादा, तो उस समय भी आपको यॉर्निंग ज्यादा होती है। तो ये 2 सिम्टम है जिनसे आप अर्ली प्रेगनेंसी को, कि एक आपके यूरिन में चेंजेस आते हैं, दूसरा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है जिससे आप बार बार यॉर्निंग करते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैंने एक नया वीडियो चैनल बनाया है डॉक्टर बीना सेठी, उसके ऊपर भी मैंने डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। प्लीज आप मेरा वो चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।